Hello everyone, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोहरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जैलन मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की अपने वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स इन नीट यूजी 2021 इन जस्ट 45 डेज। लास्ट 45 दिन अभी बचे हैं नीट यूजी 2021 के लिए। हमें अपनी नीट की प्रिपरेशन को किस तरीके से बूस्ट करें, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें जिससे हम अच्छे मार्क्स इम्प्रूव कर सकें और अच्छा स्कोर नीट में ला सकें। तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आपके पास नियरली 45 डेज बचे हैं, 45 दिन, और आपके पास चैप्टर टोटल अवेलेबल फॉर रिवीजन कितने हैं? लगभग 98 हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज उनको 90 मान लेते हैं। तो आपको डेली एक दिन में लगभग 2 चैप्टर का रिवीजन करना है। एक चैप्टर आप बायोलॉजी का लीजिए, केवल आप एनसीईआरटी जिसमें आपने इम्पोर्टेंट अंडरलाइंस कर रखी होंगी, हर एक चैप्टर को पहले पढ़ते वक्त उन अंडरलाइंस को पढ़ना है। उसके अलावा आपको उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करने हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट होने चाहिए। तो आपको एक चैप्टर बायो का रिवाइज करने में मात्र 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, और एक चैप्टर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में से रिवाइज करना ही है। उसमें आपको क्या करना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको इस टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। मेरा कहने का मतलब है नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं, जो क्वेश्चंस आप टेस्ट पेपर और मॉक पेपर देते हो, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं और थ्योरी पढ़नी है। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थ्योरी स्पेशली रिक्वायर्ड है, आपको पढ़नी ही है। आपको उनके ऑर्डर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स, इस तरह के टर्म्स जो आप जनरली भूल सकते हैं, इनको बार बार रिवाइज करना ही है। इस तरीके से आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसमें आपके फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स एंड लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी, आपको मात्र 3 घंटे लगेंगे। तो टोटल आपके पास 5 घंटे तो रिवीजन के लिए हो गए, जिसमें 2 घंटे तो बायोलॉजी का चैप्टर का रिवीजन हो गया और 3 घंटे फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का रिवीजन हो गया। 5 घंटे ये हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि आपको डेली एक मॉक पेपर देना चाहिए जिसमें फुल सिलेबस का टेस्ट इंक्लूड हो, और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो 2.5 घंटे या 2.25 घंटे में ही खत्म हो, ना कि 3 घंटे में नहीं, उससे पहले ही खत्म होना चाहिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर आपको 2 to 5 जो आपके नीट का टाइमिंग है दिन में तभी देना चाहिए। 2 से 5 के बीच में नीट यूजी स्टूडेंट्स को सोना नहीं है। अगर आप 2 से 5 के बीच में सोएंगे तो आपके नीट यूजी वाले दिन कंसंट्रेशन और फोकस उतना बेटर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उसकी भी कोशिश कीजिए कि 2 से 5 के बीच ही दीजिए। और मॉक टेस्ट देते वक्त आपको ये ध्यान रखिए कि अब प्रैक्टिस OMR से कीजिए। अब केवल ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए, OMR प्रैक्टिस अब आपको जरूरी है, क्योंकि आपको नीट के एग्जाम में OMR फिल करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मॉक पेपर सोल्व करना है। तो उसमें आपको 3 घंटे लग गए, तो आपके टोटल 8 आवर्स हो चुके हैं, और आपको 3 घंटे इस पूरे पेपर को थोरोली एनालाइज करना है। और उसमें 3 घंटे में पहले वो क्वेश्चंस एनालाइज करके आपको सोल्व करने हैं जो आपके गलत हुए हैं, जो सही हुए हैं या तुक्के से आपके सही हुए हैं। अगर उन्हें आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके गलत हुए हैं उन्हें तो आपको फिर से करना ही है। इस तरीके से ये सॉलिड स्ट्रेटजी फॉर नीट यूजी प्रिपरेशन इन 45 डेज इंक्लूड 11 to 12 आवर्स पर डे, जिसमें से 2 घंटे एक बायोलॉजी के चैप्टर का रिवीजन, 3 घंटे एक फिजिक्स या केमिस्ट्री के चैप्टर का रिवीजन, 3 घंटे एक मॉक टेस्ट, और 3 घंटे उस पूरे मॉक टेस्ट का थोरो कंप्लीट उसका एनालिसिस। तो ये कंप्लीट 11 घंटे की आपकी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और साथ में डाइट का जरूर ध्यान रखिए, बिल्कुल लिक्विड डाइट रखिए, ठीक है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.